हब्बुल वतनी, ये लफ्ज़ हम सब ने सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? अच्छा, आज हम एक खास मतन की रोशनी में इसी तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें, बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर अपने मुल्क से मोहब्बत करने का मतलब होता क्या है? इससे पहले कि हम किसी तारीफ पर जाएं ना, ये सवाल खुद हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, जिस मतन को हम देख रहे हैं वो उसका बड़ा सीधा सा जवाब देता है। इसके मुताबिक हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी। बहुत सादा। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। और ये भी काफ़ी दिलचस्प बात है कि ये लफ्ज़ खुद कहाँ से आया। ये जो लफ्ज़ है पैट्रियट, ये दरअसल एक लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? हम वतन। यानी इसकी जड़ों में ही ना एक साथ होने का, एक दूसरे का होने का तसव्वुर है। तो मतलब यह हुआ कि हुब्बुल वतनी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि जिस मतन को हम देख रहे हैं वो उसे काबिल तारीफ खूबी मानता है, एक बहुत ही मुस्बत सिफ्त। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि हुब्बुल वतनी है क्या। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये करती क्या है, इसका असल मकसद क्या है, इसकी ताकत क्या है। और यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आती है। देखें, हुब्बुल वतनी कोई खामोश सा जज्बा नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक फाल कुव्वत है। यही वो चीज़ है जो लोगों को हिम्मत और ताकत देती है कि वो अपने मुल्क और अपनी कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। तो एक मुहिब्बे वतन के लिए ना कुछ चीज़ें नाकाबिले मुसालहत होती हैं, उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो हैं 3 आला अक़दार: मुल्क की खुदमुख्तारी, उसकी सालिमियत और उसकी इज्जत। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। लोग, यानी जो सच्चे मुहिब वतन होते हैं, वो इन अक़दार की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि जज्बा कितना गहरा हो सकता है। अच्छा, ये सब तो हो गई थ्योरी, है ना? लेकिन असल में, अमल में हुब्बुल वतनी कैसी दिखती है? चलें अब एक ठोस मिसाल देखते हैं जो इसी मतन में दी गई है। तो ये मतन मिसाल देता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। उनके काम को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला कदम, उन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों की जो इक़दार थीं, उनकी सक़ाफ़त और रिवायात, उन सब की हिफाजत की। फिर दूसरा कदम, उनके लिए एक अलग मुल्क, एक अलग वतन हासिल किया। और तीसरा और आखिरी कदम, उसी वतन ने फिर लोगों को एक पहचान दी, एक शनाख्त दी। तो ये है हुब्बुल वतनी का एक अमली नमूना। और अब हम आते हैं आखिरी नुक्ते की तरफ। ये मतन हमें कौमी ताकत का एक सबसे बुनियादी असूल याद दिलाता है, और वो है इत्तेहाद की आवाज़, इत्तेहाद की पुकार। और ये सारी बात ना कायदे आज़म के इस एक जुमले में समेट आती है। वो कहते हैं, हमें हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सब को एक मुत्तहिदा और मजबूत कौम बना दे। क्या ज़बरदस्त बात है। ये अल्फाज बिल्कुल साफ बताते हैं कि हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। तो फिर कायदे आज़म की इसी बात को जहन में रखते हुए आज के दौर में हमारे लिए सोचने का सवाल ये बनता है कि आज वो क्या चीज़ है जो किसी भी कौम को वाकई में एक साथ जोड़कर रखती है।